यह गाय मजे से घास चर रही थी। तभी गाय के पास आर्मी का फोन आता है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। गाय ये सब सुनती है और तुरंत आर्मी के पास जाती है। आर्मी वाले गाय को सारी बात बताते हैं। गाय आर्मी वालों की बात मान लेती है और गाय आतंकवादियों के पास जाती है। आतंकवादी गाय को घेर कर गोली मार देते हैं। गाय तब भी हार नहीं मानती और खड़ी होती है। फिर आतंकवादियों को मारकर वहाँ से भगा देती है। यह क्या आपने इस देशभक्त गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक नमक बेचने वाला गधे पर नमक लादकर बाजार जाता था। नदी पार करते समय गधा जानबूझकर गिर जाता, जिससे नमक घुल जाता और बोझ हल्का हो जाता। गधा खुश, मालिक परेशान। मालिक ने गधे की चालाकी समझ ली। अगली बार उसने रुई ला दी। गधा फिर गिरा, पर रुई तो पानी सोखकर भारी हो गई। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से काम करने में ही भलाई है। गधे ने सबक सीखा और हमें भी सीखना चाहिए। अब आप भी हमेशा सच बोलें और मेहनत करें। इस कहानी को अपने दोस्तों को भी सुनाएं और उन्हें भी ईमानदारी का पाठ सिखाएं। दोस्तों, मुन्ना अपने माँ के साथ मजे से खेल रहा था। तभी अचानक मुन्ना का तबीयत खराब हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर मुन्ने की माँ घबरा जाती है और साइकिल से शहर में एक अस्पताल में जाती है और डॉक्टर को रोकर सारी बात बताती है। और डॉक्टर मुन्ने की माँ की बात मान लेते हैं और मुन्ने की माँ डॉक्टर को साइकिल पर बैठाकर मुन्ने के पास ले आती है और डॉक्टर मुन्ने का बुखार चेक करते हैं और मुन्ने को दवा खिला देते हैं और मुन्ना खड़ा होकर उछलने लगता है। यह क्या आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय बहुत गरीब है। ये सड़क पर बैठकर भीख मांगती है, लेकिन एक दिन गांव के लोग उसे मारकर और गुस्से में भगा देते हैं। गाय रोते हुए वापस अपने गांव आ जाती है और खेतों में खूब मेहनत करती है। गाय टमाटर की फसल उगाती है और कुछ ही दिनों में टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है। गाय सारे टमाटर तोड़ती है और उन्हें गाड़ी में लादकर बाजार में बेच आती है। गाय हर रोज मेहनत करती है और सारे टमाटर बेच देती है। कुछ ही दिनों में गाय की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और वह अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। बेशक अगर मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? बकरी और गाय दोनों एक ही घर में रहती थीं। बकरी हर दिन बहुत सारा दूध देती थी, लेकिन गाय दूध नहीं देती थी। यह देखकर मालिक को गुस्सा आ गया और उसने गाय को डंडे से मारकर घर से निकाल दिया। बेचारी गाय अपनी आंखों में आंसू लिए रोने लगी और जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक ऊंट से हुई। गाय ने ऊंट को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऊंट ने हमदर्दी से गाय को एक खास पाउडर दिया और कहा, इसे पी लो, तुम भी दूध देना शुरू कर दोगी। गाय ने वह पाउडर पी लिया और चमत्कारिक रूप से वह भी बहुत सारा दूध देने लगी। लेकिन फिर भी गाय रोने लगी क्योंकि अभी तक किसी ने इस लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया। इस पंडित आदमी के पास एक गाय होता है। पंडित जी गाय की रोज पूजा करते और उसका दूध निकालकर बेचते और अपना गुजारा करते। एक दिन गाय दूध नहीं देती है। पंडित जी गाय को बहुत डांटते हैं और एक मुसलमान आदमी को बुलाकर गाय को काटने के लिए बेच देते हैं। मुसलमान आदमी गाय को काटने के लिए ले जाता है। तभी गाय रोने लगती है और मुसलमान आदमी को गाय के ऊपर तरस आ जाता है। मुसलमान गाय को अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है और गाय को अपने घर रख लेता है। यह क्या आपने मुसलमान आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाता है। एक दिन मुन्ना के पास फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना ये सुनता है और अपने माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और मुन्ना साइकिल से तुरंत शहर की ओर चल देता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा देते हैं। मुन्ना दवा लेकर आने लगता है। तभी कुछ हरामी बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे मारकर दवा छीन लेते हैं। मुन्ना घर आता है। लेट हो जाने की वजह से मुन्ने की माँ मर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और दिन भर पढ़ने लगता है और तैयारी करता है और कुछ दिनों में मुन्ना का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और मुन्ना उन्हीं बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल देता है। यह क्या आपने इस मुन्ना के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?